हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस गार्डनिंग चैनल में। तो आज का हमारा प्लांट है कैलेंडुला प्लांट और इसके केयर टिप्स के बारे में आपको जानकारी दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो आज का हमारा पौधा है कैलेंडुला। तो कैलेंडुला विंटर प्लांट्स में खूबसूरत फूल देने वाला एक बहुत बहुत अच्छा पौधा है जो आपको आपके गार्डन को बहुत सारे फूल देता है और बहुत खूबसूरत बनाता है आपके गार्डन को। तो इसको लगाना बिल्कुल मत भूलें। इस पौधे को हम दोनों तरह से लगा सकते हैं, मतलब सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और आप नर्सरी से तैयार पौधा भी लाकर लगा सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो नर्सरी से तैयार पौधा लाकर लगाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप सीड से लगाना चाहते हैं तो सितंबर मंथ में इसकी सीडलिंग्स तैयार करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। सितंबर फर्स्ट या सेकंड वीक में आप इसको सीड्स इसके लगा दीजिए आप, और पौधा जो आपकी सीडलिंग्स हैं तैयार हो जाती है 2 हफ्ते में। फिर आपको अलग अलग पॉट्स में लगाना होगा और इस तरह से आपका पौधा नवंबर तक आते आते तैयार हो जाएगा। अगर आप तैयार पौधा लाना चाहते हैं नर्सरी से तो भी नवंबर से आपको ये पौधा नर्सरीज़ में अवेलेबल हो जाता है और आप वहाँ से आकर आराम से लाकर अपने पौधे को लगा सकते हैं। तो पौधा लगाने के लिए जो सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी की, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा इसको साधारण मिट्टी में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की, इसको सॉइल जो है थोड़ी एसिडिक चाहिए होती है। आप मिट्टी को वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद मिक्स कर सकते हैं मिट्टी में पॉटिंग सॉइल बनाते वक्त। तो आपकी मिट्टी जो है वो फर्टाइल रहती है और आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। चूँकि ये गर्म जलवायु का पौधा है तो जब शुरुआत में ही आप इसको नवंबर में लाएंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और देखिए, ये मैं नवंबर में लाके ही मैंने लगाया था इसको। दिवाली के पहले का ये मेरा पौधा है, तो छोटा छोटा सा मैं लेके आई थी। तो इस समय बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। लेकिन सर्दियों में जब तेज़ ठंड पड़ती है तो उस समय थोड़ी सी इसकी ग्रोथ रुक जाती है 1 महीने के लिए। जब दिसंबर लास्ट एंड जनवरी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नीचे चले जाता है तो थोड़े दिन के लिए इसकी ग्रोथ कुछ कम हो जाती है, रुक जाती है। उस समय जो सीडलिंग से जो लेट तैयार करते हैं सीडलिंग्स, तो उन पौधों की ग्रोथ भी कम होती है, या कहिए कि उस समय बंद हो जाती है ग्रोथ। लेकिन जैसे ही धूप वाला मौसम शुरू होता है उस समय जनवरी के लास्ट या फरवरी की शुरुआत में, तो ये फिर से एकदम से खिल जाता है और अच्छे से ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपको गमला या ग्रो बैग आप यूज़ कर सकते हैं। गमला इसमें आपको छोटा सा, मेरा तो ये 7 इंच का 6 इंच का गमला होगा। आप इसमें थोड़ा बड़ा गमला भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि इससे थोड़ा बड़ा गमला देंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे पास कोई उस समय अवेलेबल नहीं था तो मैंने छोटे पॉट्स में ही लगा दिया, क्योंकि ये पौधा जब अपनी फुल ग्रोथ पे आता है फरवरी में तो ये बहुत ज़्यादा जगह घेरता है। मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं भी चेंज कर दूंगी पॉट को, लेकिन अभी मैंने इसमें लगाया है। तो गमले का साइज़ जो है थोड़ा बड़ा ले लेंगे आप तो अच्छा रहेगा, 8 से 10 इंच का, तो बहुत बेहतर रहेगा। ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है, बहुत बुशी हो जाता है और फ्लावरिंग बहुत होती है। 20 से 25 फूल आप एक दिन में इसमें पा सकते हैं। और इसकी ऊंचाई एक जो एवरेज ऊंचाई इसकी 1 से 1.5 फुट तक रहती है। उसके बाद में इसकी धूप की बात करते हैं तो इसको फुल सनलाइट बहुत पसंद है। और वैसे तो बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको धूप का ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे। और अगर खाद की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद आप उसको लिक्विड बना के उसको पानी में डाइल्यूट करके आप उसे दे सकते हैं। जब तक धूप वाला मौसम रहता है तब तक आप इसमें जो सरसों की खली रहती है उसको पानी में भिगो के 3 दिन के लिए फर्मेंट करने के बाद जो उसका डाइल्यूट करके जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो दे देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन हाँ, जब वैसा धूप जब नहीं निकलती है उस तरह का, जब सर्दी का मौसम आता है तब इसमें अगर खली वाला आप डाल देंगे ज़्यादा फर्टिलाइज़र तो उससे इसमें फंगस लगने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए जब तक धूप वाला मौसम रहता है उस समय आप खली वाला फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं इसमें मस्टर्ड केक का। उसके बाद में इसको आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट देकर ही आप इसको अच्छे से न्यूट्रिशन दे सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे इसमें जो कीट लग जाते हैं या रोग लग जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें स्लग जो होता है, चूँकि बुशी प्लांट है, ये देखिए पत्तियाँ इसकी जो हैं वो गमले में बिल्कुल नीचे तक लगी रहती हैं। तो जो स्लग होता है, घोंगे जिनको कहते हैं, आपने देखे होंगे मिट्टी में हो जाते हैं नमी में, तो घोंगे इनकी पत्तियों को नीचे से खाने लगते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और जो फिट्स होते हैं वो भी लग जाते हैं कभी कभार फंगस से, या तेज़ सर्दी जब पड़ती है टेम्परेचर बहुत नीचे चला तो इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। तो उसको तो आप उस समय टेम्परेचर के टाइम उस पत्तियों की पिंचिंग कर देंगे। जैसे कहीं पर की अगर आपकी पत्तियां सिकुड़ी हुई हैं तो जैसे कि देखिए मेरे इस प्लांट में
कुछ पता नहीं फंगस की वजह से या किस वजह से इसकी ये पत्तियाँ जो थी वो सिकुड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने ऊपर से एक साइड से इसकी पिंचिंग कर दी थी। जो सिकुड़ी पत्तियाँ हैं इनको मैंने इस तरह से पिंच करके निकाल दिया था, तोड़ दिया था मैंने इनको। उसके बाद में अच्छी सी ग्रोथ करने लगा। अभी कुछ इसकी बची हुई हैं, कुछ ब्रांचेस में ऐसे लीव्स बची हुई हैं, लेकिन ओवरऑल ये पौधा ग्रोथ कर गया है, सर्वाइव कर गया है। और ये देखिए इसकी वैरायटी भी ये दूसरी वैरायटी है। एक होती है मल्टी पेटल, जैसे कि ये वाला पौधा है, और मैंने जो आपको पहले दिखाया था अभी वो, और ये इसका सिंगल पेटल वाला है। तो ये कई वैरायटीज़ में उपलब्ध रहता है, कई रंगों में उपलब्ध रहता है। तो बात कर रहे थे हम कीटों की, तो इसमें जो है मिलीबग की मैं फिट्स की बात कर रही थी। वो तो नीम ऑयल और घोंघे वगैरह जो स्लग लग जाते हैं, वो नीम ऑयल से आप उनको दूर कर सकते हैं। और इस तरह का अगर आपको लगता है कि फंगस की वजह से आपकी पत्तियां सिकुड़ रही हैं, तो फंजीसाइड का स्प्रे करना बहुत सही रहेगा। उससे आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी और आपका पौधा अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा, ग्रोथ करने लगेगा। कलर्स इसमें बहुत तरीके के आते हैं। एक तो ये खिला हुआ नारंगी कलर आता है इसमें, पीला जो डार्क वाला हल्का सा नारंगी पीला रहता है वो वाला, एक ये वाला रंग रहता है इसका, और एक ये वाला देखते हैं आप। ये वाला कलर जो होता है ये लाइट, हल्का सा लाइट येलो, कुछ वाइट वाइट से। जब फूल इसका 1 दिन का पुराना हो जाता है तो ये फिर इस तरह से जब खिलता है तो हल्का सा येलो रहता है, बाकी उसके बाद में ये वाइट सा हो जाता है, क्रीम कलर का। उसके साथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बतानी होगी कि ये जो इसकी डेड हेडिंग्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये पौधा वो फूल जो इसका खिला हुआ है, अगर ये फूल खिलने के बाद में सीड्स तैयार होने लगते हैं इस पर, ये देखिए, अगर आप इसको ये नहीं हटाएंगे इनको, तो ये सारा जो पौधे का एनर्जी है वो सीड्स बनने में लग जाएगा, तो आपका पौधा जो है फ्लावरिंग कम कर देगा। इसीलिए डेड हेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 दिन में आप डेली अगर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा पौधे होते हैं तो मैं भी नहीं कर पाती हूँ, ज़्यादा पौधे होते हैं तो पॉसिबल नहीं होता कि डेली आप पौधों की डेड हेडिंग करें एक एक पौधे की। तो ये क्या है, 2 से 3 दिन में आप इनको बिल्कुल से हटा दीजिए, ताकि सीड्स बनने की जो प्रोसेस है वो बंद हो जाएगी और आपका पौधा जो है फ्लावरिंग करता रहेगा। नीम ऑयल का स्प्रे बहुत सही है, बहुत ज़रूरी है, या बहुत यूज़फुल रहेगा आपके लिए। अगर आपका पौधा किसी रोग से या किसी तरह के कीड़े से ग्रस्त हो गया है, कोई अटैक हो गया है फिड्स का या स्लग का, तो आपका नीम ऑयल का स्प्रे करना ठीक रहेगा। और लगभग सारी टिप्स मैंने आपको दे दी हैं। फ्लावरिंग की बात करें तो फ्लावरिंग जो है इसकी नवंबर में, अगर आपको पौधा तैयार आप लाते हैं तो दिसंबर फर्स्ट वीक से इसकी जो फ्लावरिंग है शुरू हो जाती है। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, पौधे की सॉइल और फर्टिलाइज़र पर भी डिपेंड करता है। अगर अच्छी मिल जाती है मिट्टी इसको, तो ये दिसंबर फर्स्ट वीक से फ्लावरिंग शुरू कर देता है, और ये आपका पौधा अप्रैल तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और बहुत बहुत ज़्यादा फ्लावर्स देता है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये आपको आपके गार्डन में लाके लगाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाएं अपनी गार्डनिंग में, अपने गार्डन में इसको ज़रूर जगह दें। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू, बाय बाय।